भले लोगों बड़ा सुमरण करते हो, 2-2 ढाई घंटे कहते हो भजन में बैठते हैं, मन की भी शुद्धि है, नाम को भी जपते हो, ध्यान भी लगाते हो, तो फिर हमारा सुमरण काम क्यों नहीं आता? बदलाव क्यों नहीं आया हम में? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि संतों की वाणी में जीवन का सार छिपा हुआ है, इसलिए संतों की संगत हृदय के कपाट खोल कर रख देती है। क्या पता उसका कौन सा वचन कब आपका जीवन बदल दे। साथ ही महाराज ने फरमाया कि इंसान पर जड़ चेतन की अनेक गांठें हैं जो उसे माया के में जकड़े रखती है, मोह माया में फंसा कर रखती है। संसार के वो सारे पदार्थ जिनके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं और जिनका हम अभिमान करते हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर कुछ काम का है तो वो है संतों की शरण, यानी कि भगवान का नाम। इसलिए हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यारे प्यारे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसीलिए संत महात्माओं ने एक साधारण रूप में उनके अज्ञान के पर्दे हटा के अंदर में ज्ञान का दीपक जला देता है गुरु। गुरु पाखंडी होगा तो वो शिष्य को भी ले डूबेगा, लेकिन सच्चा गुरु वो है जो शिष्य के हृदय के जो गुप्त नयन है उनको उघाड़ देगा, उन भ्रमों से निवारण करवा देगा। लेकिन किसका करवाएगा? जो उसको करवाने के लिए तैयार होगा। नहीं तो कबीर साहब कहते बहुत गुरु संसार गुरु हैं, मंत्र देते काना उपजे बिन से या भवसागर मर्म न काऊ जाना। संसार में बहुत गुरु हैं जो मंत्र कैसे देते? कान में देते हैं, कनफू का गुरु हैं वो। कोई खानदानी गुरु बने बैठे हैं, पहले बाप गुरु है, बेटा गुरु हो गया, फिर उसका बेटा गुरु हो गया। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता। इसे ज्ञान का तो हकदार वो है कि जो करनी करता है, जो खुद करनी करना नहीं जाना। इसीलिए धर्म में विकृतियां आई, गिरावट आई, हम धर्म से हीन होते चले गए, क्योंकि कर्म हमने बनाया नहीं, करनी हमने की नहीं, खुद को जाना नहीं, और हम उस एक झूठे आडंबर में फंस के उस गुरुवाई के चक्कर में पड़ के भोले जीवों को ठगने का एक रास्ता ढूंढ लिया। तो ऐसे गुरुओं से मालिक बचाए। इसलिए कही है कबीर साहब ने कि बहुत गुरु जो संसार गुरु हैं, तो गुरु तो एक ही है जो इससे भव से कढ़ियारा करता है, निकाल देता है, भव सागर से तार देता है, 84 लाख योनि का लेखा मेट देता है। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। किस चीज का? कर्म का लेखा। सतगुरु जब तक नहीं मिलता कर्म का लेखा नहीं निमटता। लेकिन सतगुरु पूरा होगा तो काम बनेगा। सतगुरु पूरा नहीं मिलता तो जीव का आकाश हो जाता है। नाम कोई ऐसी खेलने की चीज नहीं है, तमाशा नहीं, खिलौना नहीं है। लोगों ने नाम को खिलौना बना लिया। नाम तो वो शक्ति है जो जन्म जन्म के कर्मों से मुक्ति दिला देती है। नाम एक शक्ति का नाम है, शब्दों का नाम नहीं है। कभी कोई राम को, कभी कोई ओम को, कभी राधा स्वामी को, कभी 5 नाम को, कभी 3 नाम को, कोई 2 नाम को, कोई सोहम को, कोई सत नाम को, कोई ओहंग सोम को। इनको नाम मानते हो क्या? नाम है ये, लेकिन ये वर्णात्मक नाम है। ये वर्णात्मक नाम है, उस शक्ति का नाम नहीं है। वो शक्ति जब प्रकट होगी वो अनस्पोकन लैंग्वेज है, अनरिटन वर्ड है। वो लिखा नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। वो अनुभव करने का है। ना उसको इन आंखों से देखा जाता है, ना वहां इन पैरों से चला के जाया जाता है, इन हाथों से वहां काम किया जाता है। कौन पहचानेगा उसको? जब पूरा गुरु शब्द भेदी गुरु मिल जाता है तो वो भेद बताता है। फिर उसको दरकार नहीं रह जाती संसार की दूसरी चीज़ों की, पूजा पाठ में फंसने की, जप तप में फंसने की, यज्ञ हवन में जाने की, तीर्थों में घूमने फिरने की। देखने के लिए बेशक जाओ, लेकिन वो मुक्ति के स्थान नहीं है। वो सिर्फ क्या है कि लौकिक भक्ति की चीज़ें हैं। लोक में मान देंगी, इज्जत देंगी, सम्मान देंगी, मन में आदमी को अहंकार भी पैदा कर देंगी। मैंने इतने तीर्थ कर लिए, मैंने इतने यज्ञ कर लिए, मैंने इतनी पूजा पाठ की है, मैंने इतने व्रत रखे हैं, लेकिन मन की शुद्धता ही नहीं हुई। तीर्थों के करने से, उन तप के करने से, योग के करने से, नाम के जपने से जब इंसान का मन नहीं बदला, बुराइयां नहीं छूटी, जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो उनको क्या मिला? फिर उसको नाम कैसे कह देंगे? इसलिए नाम वो शक्ति है। उस शक्ति को जिसने पहचान लिया है
उस शक्ति को पाने के लिए इंसान को अंदर में, जिसको सतगुरु गुप्त नयन को उघाड़ता है, वहाँ अंधकार में के ज्ञान का प्रकाश होता है, वही बिरला जीव समझता है। भागी जीव जिसको चिंता है अपने कर्म से मुक्त हो जाने की और संसार के जन्म मरण से छुटकारा पाने की। तो मैं माता सीता जी के बारे में कह रहा था, ज़्यादातर रामायण पे ही मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि माता सीता जी जब जवान थी राजा जनक के घर में, जनकपुरी में थी, शादी नहीं हुई थी, नौजवान थी। एक दिन सखियों के संग घूमने के लिए गई, कर्म की बात बताता हूँ ये भी। सखियों के संग घूमने के लिए गई तो उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक तोते का जोड़ा बैठा बात कर रहा है। उनमें एक नर था और एक मादा, और वो बात किसकी करते हैं? सारी रामायण की बात करते हैं, राजा दशरथ की बात करते हैं, उनके पुत्रों की बात करते हैं, रामचंद्र जी की बात करते हैं, सीता की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं। सारी जब ये बातें सुनी तो सीता जी ने अपने सखियों से कहा कि इनको पक्षियों को पकड़ के लेके आओ। तो वो गई और उन्होंने जाके चुपके से उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और लाके माता सीता को दे दिया। कहने लगी ये लो। माता सीता ने उनसे पूछा कि आप क्या बातें कर रहे थे? बोले कि हम तो आपस में बात कर रहे थे। बोला कि मैं वही बातें सुनना चाहती हूँ, क्योंकि माता सीता का जिस बात में जिक्र था उनको बड़ी दिलचस्पी हुई इस बात से कि मैं वो बात आपसे सुनना चाहती हूँ जो बात आपका क्या आपस में बातें कर रहे थे। बोले कि ये बातें तो हम रोज़ाना ही करते हैं, और बोले कि हम अकेले नहीं करते। ऋषि वाल्मीकि जी जो सत्संग करते हैं उनके बहुत से शिष्य हैं, उनको सबको कंठस्थ है ये तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले रामायण को लिख के तैयार कर दिया था। बोले अपने सब शिष्यों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, और उनको सबको कंठस्थ है, और हम भी वहाँ बैठते हैं, हम भी सुनते हैं कि हमें भी याद है सारी की सारी। बोले तो अच्छा तुमको मैं अपने पास रखूँगी। बोले कि देखो हम तो आज़ाद पक्षी हैं, घूमने फिरने वाले, पेड़ों पे रहते हैं, मन में आता है वो चीज़ खाते हैं, यहाँ हमें रख के क्या करोगे? बोले कि नहीं मैं अपने पास रखूँगी। बोले कि हमें छोड़ दो, आज़ाद कर दो, क्यों पिंजरे में कैद में डालते हो यहाँ पे? उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। जब नहीं माने तो माता सीता ने कहा कि तोते से कहने लगी तू जा सकता है। माता को कहने लगी इसको तो मैं रखूँगी। कहने लगा कि इसको रखने से क्या फ़ायदा, तूने तो हमारी जोड़ी पाड़ दी, और जोड़ी पाड़ने से बहुत वियोग होगा, और फिर इसको बच्चे होने वाले हैं, ये गर्भ से है, इसको बच्चे होंगे, मैं इसकी सेवा करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसको आपके पास छोड़ के चला जाऊंगा, फिर रख लेना। वो कहने लगी ये बात मैं नहीं आपकी सुनती और ना मानती हूँ, आपको जाना हो जाओ, इसको तो मैं यहीं रखूँगी। अब वो तोता था बेचारा, वो उसी हालत में उसको छोड़ के अपनी पत्नी को, और वो तो जंगल में चला गया, उसको उसने छोड़ा नहीं। जब नहीं छोड़ा तो कहने लगा कि जब ये इसके बच्चे होंगे तो इसकी क्या हालत होगी? बोले कि बता दिया कुछ भी हो या ना हो। अब उनने शराब दे दिया। उसने तो शराब ये दिया कि जा तू भी मेरी तरह से, जिस प्रकार से मेरे पति से तूने मुझे अलग किया, तुम भी अपने पति से इसी तरह से अलग हो जाएगी, और तुम भी उसी तरह से अलग होगी जब तू गर्भवती होगी, मैं गर्भवती हूँ। और उसने क्या कह दिया? उसने ये कहा कि तोता जो था कि मैं भी ऐसा वचन कहूँगा कि जिसके कारण, जिस प्रकार से मुझे बचनों का दुख हुआ है ना, उन बचनों के सुनने से तेरा घरवाला तेरे से वियोग कर देगा। तूने हमारा वियोग कराया, तुम भी अपना कर्म भोगेगी। और उसी कर्म को भोगने के लिए रामायण में वही हुआ कि जब सीता के गर्भ में बच्चे थे और रामचंद्र जी को जब ताना दिया, वो ताना देने वाला वही था जो तोते के जन्म में था, पिछले जन्म में। और उसने उसको जो ताना दिया था उसी कारण से कहने लगा कि सीता को बारे में क्या पता कि कैसी है, अग्नि की परीक्षा भी हो चुकी थी तो भी उसको घर से निकलवा दिया। जब ऐसे ऐसे महापुरुष, इतने शुभ और नेक कर्म करने वाले भी जब अपने कर्म की मार से नहीं बच पाए, तो हम तो रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत प्रकार के कर्म करते हैं। कितनी झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, कितने और दूसरे किसी का दिल दुखाते हैं,
चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कितने लोगों के को परेशानी का हम कारण बनते हैं। हम ये नहीं समझते कि क्या ये कर्म हमारे साथ आगे नहीं आएगा। जब इस संसार का नियम पक्का है, अटल है, उसको मेट नहीं सकते, किसी इंसान ने उस नियम को नहीं बनाया। लेकिन इस दुनिया में जो पाप कर्म करता है उसको दोहरी सजा भुगतनी पड़ती है। ये और सुनो कि जब हम यहाँ रह के बुरा काम करेंगे तो यहाँ का कानून सजा देगा हमें, लेकिन उस कानून के सजा देने से भी हमारा पीछा नहीं छूटेगा। वो तो सजा देगा वो देगा, लेकिन वो सजा भोगने के बाद भी जब परलोक में जाओगे तो वहाँ भी सजा नरकों की मिलेगी, नरकों में जाना पड़ेगा। और नरक के दुख जब भोगने होंगे वो बड़े कष्टदायक होंगे। उन नरकों के दुखों को देख के तो राजा जनक भी जब उनके पास से गुजरा तो उसके दिल में ये बात आई। राजा जनक ने पूछा, जब नरक के पास से गुजरने लगा तो राजा जनक से सवाल किया। राजा जनक जी बोले कि भाई ये क्या बात है, इतने लोग क्यों तड़प रहे हैं, क्यों ये इस तरह से चिल्ला रहे हैं। कहने लगे जी नरक की जो यातनाएं हैं वो बर्दाश्त नहीं होती इन जीवों को, और वो कहते हैं कि हमें कोई निकाल दे यहाँ से। राजा जनक को दया आई कि किस तरह से निकालूं। कहने लगे जी वो तो अपने शुभ कर्मों का जो फल दे के कोई भी निकाल सकता है। तो कहने लगे कि मैं अपना एक घड़ी का सुमरण देता हूँ, और इन जीवों को कहते हैं कि एक घड़ी के सुमरण से पूरे नरक को खाली कर दिया। और इसीलिए कही कि धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, और एक घड़ी के सुमरण से जिन त्यारे पुरुष अनेक। अरे एक घड़ी के सुमरण से जिसने अनेकों पुरुषों को त्यार दिया। आप तो भले लोगों बड़ा सुमरण करते हो, 2-2 ढाई घंटे कहते हो, भजन में बैठते हैं, मन की भी शुद्धि है, नाम को भी जपते हो, ध्यान भी लगाते हो, तो फिर हमारा सुमरण काम क्यों नहीं आता, बदलाव क्यों नहीं आया हम में? इसका मतलब ये है कि या तो हमें वो रास्ता सही नहीं मिला है, या जो रास्ता मिला है हम उसको उस प्रकार से उस पर चल नहीं रहे हैं। अगर उस पर सही ढंग से चला जाए और उन कहे मुताबिक काम किया जाए तो हमारा जीवन सफल क्यों नहीं होगा। मनुष्य योनि में सबसे ज्यादा समझ इस जीव को दी गई है। ये अपने आप इसी जन्म में जो अपने कर्म करेगा उसको करके पा भी सकता है, देख भी सकता है, परिणाम भी जान सकता है कि मेरा परिणाम क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा दुख आता है, इंसान शिकायत करनी शुरू कर देता है, सुख आता है तो ये अपने समान बराबर किसी को गिनता ही नहीं, मानता नहीं है। कर्म खोटे करता है, प्रचार अच्छी चीज़ों का करता है, कैसे होगा। दलदल में कोई घुस जाता है और दलदल में घुस के वो उससे निकलने का प्रयास करता है तो क्या निकल सकता है? जो भी वो कोशिश करेगा वो उल्टा दलदल के अंदर धंसता चला जाएगा। जिस दुनिया में, जिस देश में हम रहते हैं, ये काल और माया का देश है। इसमें काल कर्म की प्रधानता है। कोई भागी इंसान ही ऐसा होगा जो गुरु की शरण में जाके सत्संग वचन को मान के और गुरु की आज्ञा में चल के अपने कर्मों को जो सुधार लेता है, बना लेता है, वो अपने जीवन को सफल करके जाता है। छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा देनी पड़ती है। जब तक उस कसौटी पर वो खरा नहीं उतर जाता जीव, तब तक उस वहाँ पहुँचने के लायक नहीं बनता है। अपने आप को उस लायक बनाने के लिए उन घाटियों से गुजरना पड़ता है। उन घाटियों में से जब वो उनको बर्दाश्त कर लेगा, धैर्य आ जाएगा उसके अंदर, शील हो जाएगा, संतोष और सब्र होगा उसका, और नाम सुमन और भजन बराबर करता रहेगा। और जब भी कोई मौज गुजरती है, भली है बुरी है, उसमें परमात्मा की मौज समझेगा कि अगर बुरा आता है परमात्मा का किसी का बुरा नहीं करता है, बड़ा न्यायकारी है। जब वो न्यायकारी है तो उसके न्याय करने में हमें जो दुख देता है, इसका मतलब वो हमारी सज़ा है उसको पूरा करवा रहा है। लेकिन उस सज़ा को भुगतते वक्त हम क्यों शिकायत करते हैं कि ये मेरे लिए बुरा हुआ है और मेरे लिए गलत है। ये जीव इन चीज़ों को समझ जाता है तो ये अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा।
तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि संतों का एक एक वचन हमारे जीवन के लिए कितना कल्याणकारी होता है। संतों का एक वचन हमारे जीवन में कब और किस तरह हमारी दिशा पलट कर रख देता है, ये हम भी नहीं जानते। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान संतों की शरण में जाता है वह इंसान किस तरह पवित्र बन जाता है और उस व्यक्ति के जीवन से किस तरह दुखों का जो निवास होता है वो चला जाता है और सुख आ जाते हैं। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि संतों की वाणी को बड़ा ही ध्यान से सुनिए। संतों की वाणी को सुनकर आप उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारिए, अपने परिवार में उतारिए और अपने परिवार का कल्याण अवश्य करवाइए। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल, सार्थक और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।